ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 24 जुलाई से 30 जुलाई तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वृश्चिक के लिए आने वाला सप्ताह। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज भागते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। स्वाभाविक तौर से पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ योग बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यही मेरे साप्ताहिक राशिफल का आधार होता है। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। इसीलिए यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि कंफर्म है तो वहां से ही राशिफल देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का, जो कि है वृश्चिक के लिए। 24 जुलाई चंद्रमा आपके लाभ स्थान में रहेंगे यानी कि कन्या में, और 25 जुलाई सुबह के करीबन 11 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना वैसे अच्छा ही होता है। आपके लिए चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी है, तो अधिकतम जगहों पर उनका गोचर आपके लिए अच्छा ही प्रभाव देगा। बुध की राशि में है तो एनालिटिकल माइंड रहेगा, लेकिन हाँ, बुध की राशि में चंद्रमा कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। वैसे भी बुध की राशि में थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं, और ये द्विस्वभाव राशि भी है। पैसा अवश्य आ सकता है, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। डबल माइंडेड रहेंगे, इसलिए पैसा इन्वेस्ट करने से थोड़ा बचेगा। लेकिन धन कमाने के लिए ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है ये अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा और लाभ स्थान दोनों ही हफ्ते के शुरुआती भाग में पाप कर्तरी योग में होंगे। इसलिए इच्छाएं आपको किसी गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकती हैं। तो थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना है। लग्न के स्वामी मंगल से दूसरे घर में है, कहीं ना कहीं ये भी कंफर्म कर रहा है कि पैसा आ सकता है। कुछ अटका हुआ पैसा आपका अटका हुआ पैसा था वो भी वापस आ सकता है। और क्योंकि मंगल स्वयं इस समय कार्य स्थान में बैठे हैं 10वें घर में, तो कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भी आपको कोई नया काम मिल सकता है जो आपके करियर को थोड़ी प्रगति देगा, थोड़ी सी गति देगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए ठीक ही दिख रहा है। क्योंकि चंद्रमा नवम भाव के स्वामी भाग्य स्थान, उनका लाभ स्थान में जाना लाभ व्यक्ति को दिलाता है। अब यहाँ पर क्योंकि वो मंगल से भी दूसरे घर में है, यानी कि आपके घर में भी, आपके कुटुंब में भी किसी ना किसी तरह का लाभ हो सकता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए लाभ लेकर आ रहा है। नवांसा कुंडली ये बता रही है कि पैसा अवश्य आएगा, लेकिन थोड़ा सा अपने मन पर कंट्रोल करना है। जैसा मैंने कहा, इच्छाएं बहुत तेज गति से बढ़ेंगी, और वृश्चिक मंगल का प्रभाव इन पर होता है क्योंकि लग्न के स्वामी हैं। कभी कभी ये अपनी ऊर्जा गलत डायरेक्शन में लगा देते हैं, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो हफ्ते की शुरुआत में सरलता रखनी है, ओवर एक्साइटमेंट से थोड़ा बचिएगा। धन अवश्य आएगा, प्राप्ति बहुत होगी, इच्छाएं पूर्ति होंगी, लेकिन हर चीज़ एक संयमित वे में आपको आगे बढ़ानी है। दशांशा के हिसाब से जो लोग सॉफ्टवेयर या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कुछ भी कंप्यूटर संबंधित, एप्लीकेशन संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ मिला जुला सा प्रभाव रहेगा। कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डिले बहुत हो रहा है, और एक अनश्योरिटी दोनों के बीच में बढ़ती जा रही है, उसका प्रभाव दिखेगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा है। अगर दिक्कत चल रही थी, यानी कि लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो उनको सुलझाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल सब कुछ था तो एक अकेलेपन का एहसास अवश्य रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, किडनी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है जिनको ऑलरेडी है, और गले की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम्स तंग करेंगी। स्टूडेंट्स के लिए जो हफ्ते का शुरुआती भाग है बहुत अच्छा दिख रहा है, शुभ दिख रहा है। आपकी ऊर्जा सही डायरेक्शन में लगती हुई दिख रही है। कुछ नया आपके जीवन में इस टाइम पे हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अचानक से धन का लाभ हो सकता है। 25 जुलाई चंद्रमा सुबह के करीबन 11 बजे के आसपास आपके 12वें घर में यानी कि तुला में प्रवेश कर जाएंगे, और 27 जुलाई शाम के 7 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, तो 6, 8, 12 में इनका गोचर अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से चंद्रमा मन के कारक भी हैं, तो जब भी त्रिक भावों में जाते हैं तो नकारात्मकता बढ़ती है। चंद्रमा सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं।
प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना केवल 12वें घर में है, केतु के साथ भी है। तो केतु के साथ जब चंद्रमा होते हैं तो ग्रहण दोष लगता है, और राहु केतु एक्सिस में हमेशा चंद्रमा परेशान रहते हैं। एकमात्र अच्छी चीज़ ये है कि बृहस्पति की दृष्टि है जो थोड़ा सा कंट्रोल चीज़ों को अवश्य करेंगे, लेकिन बृहस्पति स्वयं इस टाइम पे छठे घर में है। तो चंद्रमा काफ़ी सेंसिटिव यहाँ पे हफ्ते के मध्य भाग में दिख रहे हैं। और ये जो चंद्रमा है ये नीच अभिलाषी भी हैं, क्योंकि 27 तारीख को नीच के आपके लग्न में ही हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिएगा। आपके लग्न के स्वामी मंगल भी इस टाइम पर एक वक्री ग्रह के साथ बैठे हैं, तो इस टाइम में अचानक से सर्कमस्टांसेस बदल सकते हैं। आपका अपने घर के बड़ों से, स्पेशली अपने पिताजी से संबंध बिगड़ सकता है। आपका अपनी माताजी से भी इस टाइम पे थोड़ी बहस हो सकती है, और ऑफिस में भी थोड़ी सी बहस आपकी अपने बॉसेस से, इवन अपने कलीग से भी हो सकती है। खर्चे बढ़ेंगे और सेहत पर भी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो हफ्ते का मध्य भाग यहाँ से चंद्रमा थोड़े नकारात्मक होते जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि चंद्रमा नवम भाव के स्वामी है। जो लोग विदेश में काम करते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, या जिनका कुछ विदेश से संबंधित कार्य अटक रहा था, वीज़ा का काम हो, इमिग्रेशन का काम हो, आप बाहर जाना चाहते थे स्टडी के लिए, जॉब के लिए, उन सब चीज़ों में थोड़ी सी प्रगति हो सकती है, गति पकड़ सकती हैं वो चीज़ें। लेकिन मानसिक स्वरूप से, इवन शारीरिक स्वरूप से थोड़ा सा ये जो चंद्रमा का ग्रहण दोष है 12वें घर में, वो भी आपके लिए नकारात्मकता लेकर आ सकता है। ध्यान रखिएगा। नवांशा कुंडली के हिसाब से बहुत एग्जॉस्टेड फील करेंगे, मेंटल एग्जॉशन ज़्यादा होगी। और जो मेंटल एग्जॉशन होती है, जब हम मानसिक तौर से थक जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि शारीरिक जो थकान होती है वो तो महसूस हो जाती है, लेकिन जो मानसिक थकान होती है वो बहुत बाद में जाके पता चलती है। इसीलिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, थोड़ा रेस्ट अवश्य लीजिएगा, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। काम भले ही हो, काम होते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन अगर मानसिक सेहत इस टाइम पे अच्छी नहीं है, शारीरिक सेहत अच्छी नहीं है, बॉडी माइंड रेस्ट मांग रही है, तो उसको अवश्य दीजिएगा। दशांशा के हिसाब से जो लोग सॉफ्टवेयर, एजुकेशन या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। लव लाइफ में थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी, थोड़ा सा मैच्योरिटी का लेवल और लाना पड़ेगा। इवन रिलेशनशिप अगर आपका लंबा भी चल गया है, तब भी ऐसा लग रहा है कि मैच्योरिटी की आवश्यकता दोनों को ही है। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा एडजस्टेबल अवश्य रहेगा, लेकिन समय अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स पुरानी चीज़ों से सीखिएगा। ऐसा लग रहा है कि पुरानी गलतियों से आप सीख अभी भी नहीं रहे, और इसके कारण प्रॉब्लम बढ़ रही हैं। सर्वाष्टक में अष्टम भाव अत्यंत बली है। कुछ नया सीखने के लिए समय अच्छा है, लेकिन वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। धन का संचय भी कीजिएगा, धन ज़्यादा खर्च मत कीजिएगा। 27 जुलाई शाम के 7 बजे के आसपास चंद्रमा आपके लग्न में आकर स्थापित हो जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब देखिए, ग्रहण दोष से तो निकल गए, 12वें घर से भी निकल गए, लेकिन लग्न में कभी भी कोई ग्रह नीच का होता है तो इसका भी सेहत पर प्रभाव रहता है। तो वृश्चिक के लिए स्पेशली मैं यही कहूँगा कि इस पूरे हफ्ते अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, मानसिक सेहत का ज़्यादा ध्यान देना है। भले ही वृश्चिक लग्न वाले जातक लीडरशिप क्वालिटी रखते हो, गुस्सा रखते हो, एग्रेशन रखते हो, लेकिन ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये दर्शाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मंगल का प्रभाव है ना, वो कैसे दिखा दे कि भाई हमें बुरा लगता है या हम सेंसिटिव हैं, लेकिन जल तत्व है, इसलिए ये लोग थोड़ा सा, इनको समझना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन दिखाते अक्सर नहीं हैं, मन में बातें बहुत रख लेते हैं। तो ये वो समय है जब आपका जो इमोशनल तत्व है, जो सेंसिटिवनेस है आपके अंदर, जो संवेदनशीलता है, वो उभर के आएगी। और वृश्चिक लग्न वाले लोग जब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो बहुत वल्नरेबल होते हैं। हिंदी में शायद इसको कहते हैं कि थोड़ा सा एक अलग सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे इनका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपना, किसी की बातों पर विश्वास मत कीजिएगा, इमोशंस में बहकर किसी से बहुत सारी चीज़ें शेयर मत कीजिएगा। ये समय थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो चंद्रमा है वो भाग्य स्थान के स्वामी है। भले ही नीच के हो रहे हैं, प्रॉब्लम देंगे, लेकिन भाग्य का साथ आपको अवश्य देंगे। हर ग्रह एक टाइम पर अलग अलग रोल निभाता है, कई तरह के रोल निभाता है। तो जहाँ भौतिक जीवन में ये चंद्रमा आपको धन का लाभ दे सकते हैं, आपके लिए कुछ नई चीज़ का आरंभ कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कहीं उनका ध्यान अवश्य रखिएगा। अब थोड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे शकट योग भी बन रहा है, यानी कि चीज़ें थोड़ी डिले के साथ चलेंगी।
तो समझ जाइएगा कि अगर कुछ डिले हो रहा है तो वो उसमें आपकी गलती नहीं है, शकट योग बना हुआ है, तो उस डिले के कारण फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। शनि देव की दृष्टि भी है और मंगल की दृष्टि भी है। अब मंगल शनि की दृष्टि ऑलरेडी लग्न पे है और चंद्रमा भी आ गया, यानी कि गुस्सा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और शनि की दृष्टि तो विषयोग भी बनाती है, तो जो इमोशनल तत्व है वो और बढ़ेगा। मैं यही आपको सलाह दूंगा कि हफ्ते के अंतिम भाग में मन की बातें मन में ही रखिएगा, क्योंकि गलत तरीके से वो लोगों के सामने जाएंगी और जैसा मैंने कहा था कि लोग आपका उन बातों के कारण फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अधिकतम जो वृश्चिक वाले लोग होते हैं ना, इनका फ़ायदा इनके निकटतम लोग ही उठाते हैं। दुश्मन तो इनसे डर के रहते हैं, लेकिन आसपास के लोग इनका फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। नवामसा के हिसाब से थोड़ा स्ट्रेस अवश्य रहेगा कई चीज़ों को लेकर, एक चीज़ नहीं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस देंगी। दशांशा कुंडली बता रही है कि मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट, दवाइयों से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ में पेशेंस बहुत अनिवार्य होगा। कुछ भी अचानक से नहीं करना, कुछ भी इम्पल्सिव होकर नहीं करना। वैवाहिक जीवन में भी सेम चीज़ कहूँगा, जो चीज़ जिस समय के अनुसार आगे बढ़नी चाहिए उसको वैसे ही करिएगा। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी अपने लाइफ पार्टनर से, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं, आंखों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी जो हफ्ते का अंतिम भाग होगा कुछ अच्छी न्यूज़ लेकर आ सकता है। कार्य पूर्ण होंगे, सरकारी एग्जाम है, सरकारी कार्य है, उसमें पूर्णता दिख रही है। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव फिर से अत्यंत बली है, तो भाग्य स्थान के स्वामी लग्न में है तो धन देकर जा सकते हैं, लेकिन मानसिक स्वरूप से जो हफ्ते का अंतिम भाग भी होगा थोड़ा कष्टकारी आपके लिए हो सकता है। ध्यान दीजिएगा अपना। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है, फिर बजरंग बली को घर में बनी खीर का भोग लगाना है और 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।